खबर है, जंग के बीच नेतन्याहू से बात करेंगे बाइडेन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू से मैं खुद बात करूंगा, ये कहा है जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग में इजराइल के साथ है अमेरिका, ये कमिटमेंट एक बार फिर दोहराया गया है। लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं नेतन्याहू से खुद बात करूंगा, सुनिए। तो नेतन्याहू से क्या बात होगी जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करने की जो चर्चा है वो सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इस वक्त इजराइल है और इसी को लेकर क्या बात हो सकती है, युद्ध में नई रणनीति क्या हो, इसको लेकर भी बात हो सकती है। जी हां, हिजबुल्लाह और हमास को लेकर जाहिर है जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात होगी ही होगी। इसके अलावा नसरल्लाह की मौत, नसरल्लाह के खात्मे पर बातचीत होगी। नए चीफ को लेकर भी चर्चा मुमकिन है, क्योंकि हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन होगा। हाशिम का नाम सामने आया है, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर जिसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है हिजबुल्लाह की। ईरान और हूती के खिलाफ युद्ध क्या शुरू किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। आर्थिक मदद और हथियारों के जरिए मदद, इन पर भी निश्चित तौर पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुमकिन है। अब जरूरी बात आप यहां पर समझ लीजिए, युद्ध में इजराइल का बड़ा सहयोगी अमेरिका शुरुआत से हम देख रहे हैं। आर्थिक और हथियारों से लगातार बड़ी मदद कर रहा है अमेरिका, चाहे हमास के खिलाफ हो या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ हो। जी हाँ, और मनीष यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका लगातार इजराइल के साथ है। भले ही अमेरिका ने यह क्यों ना कहा हो कि वो इस पूरे रीजन में शांति चाहता है, भले ही अमेरिका ने यह क्यों ना कहा हो कि वो ये चाहता है कि ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन जब खात्मा होता है हिजबुल्लाह चीफ का तो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आता है कि यह असल न्याय है। पीड़ितों के साथ यह असल न्याय किया है इजराइल ने। अमेरिका किस हद तक इजराइल के साथ खड़ा है, आगे क्या करने वाला है, क्या अंदेशा है आपका? देखिए, हमें देखना होगा कि 1983 में बेरूत में हुए अमेरिकन एम्बेसी के अटैक से लेकर आज तक हिजबुल्लाह ने कम से कम कई 100 अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी डिप्लोमेट और अमेरिकन नागरिकों को मारा। और ऐसे में आप सोचिए कि इजराइल ने अमेरिका की उस हिट लिस्ट में शामिल लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को तो मार गिराया ही है। तो मुझे लगता है कि शायद उसी का इनाम इजराइल को मिल रहा है कि कभी $8 बिलियन तो कभी कुछ और, चाहे हथियार हो या आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल मिडिल ईस्ट के वो तमाम लोग मारे जाएंगे, बस जरिया बनेगा इजराइल, और इसीलिए अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा है। जब बाइडेन ये कहते हैं कि मैं नेतन्याहू से बात करूंगा, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और देते हैं। फोन पर वो यही कहेंगे कि शाबाश चैंपियन, तुमने वो काम कर दिखाया जिसका हम सब सपना देख रहे थे। इसके पूरे आसार हैं।